साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आने वाला है, तो दोबारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि रिसर्च भी ये कहती है और हमने भी अपने अनुभव में ये पाया है कि लगभग लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं, बिना सोचे समझे धारण किए हुए हैं, और फिर वो आक्षेप लगाते हैं इस विद्या पर। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मोती, अंग्रेजी में जिसको पर्ल कहते हैं, चंद्रमा का जो रत्न है, उसके बारे में ये बहुत बड़ी गलत धारणा है कि ये तो चंद्रमा का रत्न है, क्या ही बिगाड़ लेगा, केवल शीतलता लेकर के आएगा, और बिना सोचे समझे उसको धारण कर लेते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा खामियाजा उस व्यक्ति को, उस स्त्री को, उस पुरुष को, उस जातक को भुगतना पड़ता है। कुंभ लग्न की यह जन्म पत्रिका है। 11 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और चंद्रमा रोगेश है, मतलब इस छठे भाव के लॉर्ड है, इसलिए उनका जो रत्न है नहीं धारण करना चाहिए। किस परिस्थिति में क्या क्या वो परिणाम देता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और सही डिसीजन लें। साथियों, चंद्रमा जो कि अति मारक ग्रह है, यदि वो स्वयं ही लग्न में विराजमान हो जाए, कदापि धारण नहीं करना है। क्योंकि यदि इस स्थिति में धारण किया गया तो वो मानसिक तनाव लाएगा, अनिद्रा लाएगा, डिप्रेशन लाएगा, अवसाद लेकर के आएगा। साथियों, यदि यही चंद्रमा इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी गलती से भी धारण नहीं करना है। वो धन की हानि करेगा, वो सम्मान की हानि करेगा, पैतृक संपत्ति की हानि करेगा, उसमें जो आपको हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। वाणी के बारे में ऐसा करेगा कि जहां पर बोलना चाहिए वहां पर व्यक्ति बोलता नहीं, और जहां पर नहीं बोलना चाहिए वहां बोल करके अपना बनता काम स्वयं बिगाड़ लेता है। यदि चंद्रमा इस तृतीय भाव में विराजमान है, इस स्थिति में भी नहीं धारण करना है। यदि धारण कर लिया तो मेहनत तो बढ़ाएगा, रिजल्ट नहीं बढ़ाएगा। भाई तो होंगे लेकिन किसी काम के नहीं होंगे। सपने तो बड़े होंगे लेकिन धरातल पर व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करेगा, घनघोर रूप से आलसी व्यक्तित्व का धनी होगा। साथियों, चंद्रमा उच्च राशि के होकर के और इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, कोई कहेगा कि उच्च के हो गए भाई, वो मारक है। इस स्थिति में भी आपको धारण नहीं करना है, नहीं तो माता से कष्ट, माता के स्वास्थ्य से कष्ट, अपना घर, अपनी गाड़ी और निवेश, इन सब को केवल आप सपना ही बना करके रखें,
और लग्जूरियस भौतिक आइटम जो है उसमें भी ये आपको नुकसान ही प्रदान करेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, नहीं पहनना चाहिए। यह संतान हानिकारक है, ये प्रेम संबंधों को खराब करने का कार्य करता है, ये शेयर मार्केट या और जितने भी रास्ते जिससे कि आकस्मिक धन आने वाला होता है उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस छठे भाव में विराजमान है, चाहे स्वग्रही है, फिर भी धारण नहीं करना है। अभी मैं सभी स्थानों की चर्चा कर लूं, उसके बाद में विपरीत राजयोग की भी चर्चा करेंगे जो कि एक अपवाद है। तो चंद्रमा स्वग्रही होकर के भी भले ही इस छठे भाव में विराजमान है, लेकिन फिर भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। ये रोग लेकर के आएगा, मानसिक रोग लेकर के आएगा, शीतलता जन्य रोग लेकर के आएगा, ब्रोंकाइटिस, साइनस, श्वसन तंत्र के संबंधित दमा, वो सारे ये रोग लेकर के आएगा। और साथ ही छोटी बड़ी ये जेल यात्रा आपको करा सकता है, वाद विवाद, शत्रुता और ऋण के चक्र में आपको फंसा सकता है। साथियों, यही चंद्रमा यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, आपको मोती नहीं धारण करना है। ये विवाह में अड़चन लेकर के आएगा, दाम्पत्य जीवन ये है तो उसमें ये कड़वाहट लेकर के आएगा, पार्टनरशिप में कोई आप कार्य करते हैं उसमें भी ये आपके व्यवधान अवश्य लेकर के आएगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस अष्टम भाव में विराजमान है, मृत्यु के भाव में विराजमान है, नहीं धारण करें, मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा, वाद विवाद, अपमान, नशा, ये सारी चीजें लेकर के आएगा। पुराने पाप सामने आकर के खड़े हो जाएंगे और ससुराल पक्ष से भी ये संबंध खराब कर देता है। साथियों, यही चंद्रमा यदि इस नवम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आपको धारण नहीं करना है। ये भाग्य के सारे रास्ते बंद करने का कार्य करता है, व्यक्ति को नास्तिक तक बनाता है, व्यक्ति जो है अहंकार ग्रस्त होकर के और स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य करता है। साथियों, चंद्रमा नीच राशि के होकर के और इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी धारण नहीं करना है। पिता से संबंध खराब होगा, जीवन में अनुशासनहीनता आ जाएगी, आलस्य हावी हो जाएगा और कोई भी पद जो कि अच्छा खासा चल रहा है उसको व्यक्ति स्वयं त्याग देता है। स्टूडेंट की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसको कभी सफलता नहीं मिल पाती है। साथियों, यदि यही चंद्रमा इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी नहीं धारण करना है। ये इनकम को कम करेगा, प्रॉफिट को कम करेगा, लीडरशिप क्वालिटी को खराब करेगा और चूंकि इच्छा पूर्ति का भाव है तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि उनको दफन ही आपको करना पड़ जाएगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है तो इस स्थिति में भी आपको धारण नहीं करना है। यदि इस स्थिति में आप धारण करते हैं, खर्चों को यह बढ़ाने का कार्य करेगा और ऐसे खर्चे हॉस्पिटल के, डॉक्टर के, जो कि कोई भी नहीं करना चाहता। इसके अतिरिक्त जो वृद्धावस्था है या बात करें हम प्रौढ़ावस्था की, 50 प्लस में ये बीमारियों की लाइन आपके सामने लगा करके ये खड़ी कर देगा। विदेश संबंधी कोई कार्य है उसको भी ये नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। तो साथियों, हमने देखा कि कुंभ लग्न में चूंकि चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में नहीं आपको धारण करना चाहिए। अब जैसा कहा था कि विपरीत राजयोग यदि निर्मित हो रहा है तो विपरीत राजयोग की दोनों शर्तें यदि एक साथ में कंप्लीट हो रही है, चंद्रमा या तो छठे, आठवें या 12वें विराजमान है, इन तीनों में से कहीं एक पर यदि है, पहली शर्त। दूसरा, जो लग्नेश शनि है वो या तो लग्न में विराजमान है या इस चतुर्थ भाव में विराजमान है या इस पंचम भाव में विराजमान है या फिर इस दशम भाव में या इस सप्तम में या इस नवम भाव में। शनि की ये स्थितियां, शनि इनमें से कहीं और चंद्रमा इनमें से कहीं पर है और दोनों की डिग्रियां अच्छी है। दोनों की डिग्रियां ऐसा ना हो कि कोई 0 डिग्री का है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है। ये सारी परिस्थिति यदि एक साथ में चल रही है और आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है, ऐसी स्थिति में आप अवश्य ही मोती धारण करें। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की वो महादशा समाप्त हो जाती है, आपको तुरंत प्रभाव से इसे उतार देना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। तो बहुत सोच विचार करके आपको कोई भी जो रत्न है वो धारण करना चाहिए।
यही जो इस विज्ञान की उपयोगिता है हमारे लिए। तो साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये महादेव जी लिखते हैं, गुरु के साथ राहु सेकंड हाउस में कन्या लग्न में है। कन्या लग्न की ये बात कर रहे हैं। आइए हम भी यहां पर एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका ओपन कर लेते हैं। तो ये रही कन्या लग्न की जन्म पत्रिका और प्रश्न इन्होंने पूछा है कि गुरु इस द्वितीय भाव में विराजमान है और राहु भी इस द्वितीय भाव में विराजमान है। साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु एक अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि दो बहुत अच्छे भावों के स्वामी हैं। भौतिक सुख सुविधाएं सभी को चाहिए, दाम्पत्य सुख सभी को चाहिए और धन भाव में विराजमान है, तो अवश्य ही आपको पुखराज धारण कर लेना चाहिए। राहु भले ही साथ में है, गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है, लेकिन गुरु यहां पर हावी होंगे तो चंडाल दोष में भी आपको निवृत्ति अवश्य ही मिल जाएगी। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दीजिए। श्रृंखला जारी है, तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से
अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।